रज्जो रज्जो नहीं, रोजी, हब्स की रोजी। समझ गए। ऐसू है, अबे हम बिल्कुल मूड नहीं है, तुम रोजी से बोलियो अगले हफ्ता आए। रोजी तो खास तुमसे मिलन आई है, कैसे तुम्हारा नाम दूर दूर तक फेमस है। रोजी तुमसे हाथ मिलाना चाहती है। दादा हाथ ही तो नहीं मिला ने। कहे? क्यों का मतलब? हमारे हाथन में खुजली हो रही, बहुत खुजली हो रही। अच्छा, बस चुट्टी के संगे तो बहुत हाथ मिलाए। हमें पता है तुम्हारे हाथ की खुजली कैसे दूर हुई है। 1 मिनट। चले, तुम्हारे जी हाथ की खुजली इन पैसन से जाइए। ये तुम समझ ना रही, हम का कह रहे। हम एक तो जब आदमी थाने से आए ना थको तो दिमाग ना खराब करो। हमें बहुत तेज नींद आ रही, तुम ये बाद में करियो बातें। नाटी, हमारी नींद उड़ाई के तुम्हें नींद आ रही है? हम का कह रहे अगले हफ्ता बुलाओ जा रोजी को। अबे मूड नहीं है, तुम काहे पीछे पड़ रही हो? तुमने वो कहावत ना सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, एक हफ्ते की छोड़ दो, सब कुछ कर ले अब। अरे दादा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हमारा मूड नहीं है। तुमने रोजी को का हलवा समझो है? रोजी को जे बाएं हाथ को कमाल है, नूडल से पहले तुम्हारा मूड बनाई दी हम। अरे दादा इतनी सुंदर नागिन। कहे डर गए? ना रज्जू डरे ना है, असल में थोड़ी सी चौंक आ गई थी। हम काहे डरेंगे, जौन आदमी के सामने इतनी सुंदर नागिन खड़ी है वो काहे डरेगो। गुइया बा नागिन ने तुम्हारा तेल निकाल दो, वो तो पूरे आंगन में ऐसे नंगो नागिन डांस करवाओ है तुमसे। अरे नाना बच्चन को मुँह ना हो तो ना, कसम से बन नागिन की पूंछ काट के जंगलन में फेंक देती, सारू पता न चल तो कहाँ गई। अच्छा बातें ना बनाओ दरोगा जी, तुम्हें अच्छे जानते हैं हम। अच्छा बताओ। सुनो, वैसे देखो जाए बन नागिन की छोड़ो, हमें तो जा नागिन से मतलब है। सोच लो, अगर तुमने हमारी बात ना मानी ना तो तुम ऐसे डस ली है। डस लो, तुम हमें डस लो, हर जगह डस लो, लेकिन सुनो डसने की जो शुरुआत है ना, इधर से करो। तो इतनी भी क्या जल्दी है? अरे तुम्हें पता नहीं है, वह नागिन की वजह से खोपड़िया भन्ना गई थी हमारी, रात दिन सारो बस वही को ख्याल। हमें लगता तो अबे हमारी बच्चा डस लेगी, हमारे बच्चन को डस लेगी, हमारा दिमाग खराब हो गया। तो थाने जाए तो होते बाको ख्याल, घरे आए तो मतलब 24 घंटा में वही दिख रही थी। अब बाकी बात ना करो, तुम अब देर का ही लगा रही, अब हमारी माहन में आ जाओ। ना न खुल के माहौल तो बनाओ, ने कुछ तारीफ तो करो। अरे तारीफ करने जमा जम लग रही, बाकी माहौल अबे बना रही। सोन चिरैया बड़ी चुपचाप लेटी है। सोन चिरैया सो रही का? ना चोंच मारने की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार ऐसी हमसे का खता हो गई, जो हमारी भोली गैया ऐसी चुपचाप लेटी। अच्छा अबे तो तुम जई भोली गैया के सींग गिनाए रहे थे। हाँ जी कैसी बातें कर रही, तुम्हारी बातें हमारे पर लेना पड़ रही। अबे तुम अपने दोस्त के संगे हमारी चुगली ना कर रहे थे? अच्छा अरे समझ गए। तुम हमें लग भी रहो तो कैसी भी ऐसी यार, तुम तमैया ऐसी हमसे बातें कर रही, तुम्हें कहीं गलत फहमी हो गई। हम तो हमेशा लाड़ जताती हैं, तुम्हें नाक चढ़ा लेती हूँ। नहीं तुम क्या बोल रहे थे कि हम एक नंबर की जाहिल गवार हैं? हाँ बच्चन को पढ़ा तो नहीं है, हमारी वजह से बच्चन के नंबर कम आ रही हैं। नहीं का अरे अम्मा हमारी आराम से बोलो, नहीं सब जग जाएंगे। नहीं अच्छू है, सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे हमारे बारे में क्या सुविचार है। हाँ नहीं तुम ऐसे सुन लो कान खोल के,
बच्चा पेड़ से ना गिरे हैं, ठीक है? तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन तुमने सारो दोस्त हमारी खुपड़िया पे मर दो है कि हमने पढ़ाओ नहीं है, हम एक नंबर के जाहिल हैं, निठल्ली बैठे हैं घर में, है ना? तुम तो बस शांत हो जा। निकाय शांत हो जाए हम। अरे 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 ए बहू है, दिमाग खराब होगा हुआ तेरो ने? इतनी रात को इतना शोर कर रही है? अच्छा खासा हम माहौल बना रहे थे, बन गया हुआ तो सारो किरकिरे कर दो, उतर गई सब। और तुम्हारे लाल जो हमारा खून खला रहे हैं बे, हाँ अम्मा पूछ ले ना, बेनी से हमारी कितनी भर भर के बुराई कर रहे थे। इतने को हनास पीटे। अरे दादा, आराम से रखो। तुम तो पहलवानी कर रही तुम रज्जू, आराम से रखो। बहुत हमारू ने हमारे आराम से रखन से तुम्हारा दर्द कम नहीं हुई है, कहीं उठपटांग करो तो ये हरकतें ऐसी। अरे कच्चू उठपटांग हरकतें न करी हमने, बुद्धि के लट मनोवर ने बहुत मारो, ऐसी ऐसी जगह मारो, कहाँ को दर्द कहाँ से निकल रहा अब पता चल रही। ये सब ना तुम्हारे चक्कर में भाव है, नाक ऊंची करने के चक्कर में बस छाप ले निशान पूरे पीठ पे। अरे अब डंडा पड़ू है तब ही तो सीख मिली। तुम ये बताओ, तुमने जो घटिया रास्ता का अपनाओ, तुम्हारी बुद्धि का घास चलन गई थी? हाँ अरे भैया अब ज्ञान ना पेलो, कह तो रे माफ कर दियो, तुमसे कंपटीशन भारी पड़ गो दादा। आओ हमें दिख रहा हुआ तो कंपटीशन के चक्कर में तुम्हारे बच्चा अगर फेल हो जाते तो? फेल हो जाती? अरे हमारी भावनाएं न समझ रही तुम, हम तो बच्चन को पास कराने के लाने जो सब कर रहे थे, आराम से आराम से। आओ तभी तुमने घटिया रास्ता अपनाओ, वह चीटिंग वालो। कुछ तो अकल ले हो, हाँ? बच्चन के साथ साथ हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई दी तुमने। अब जाके हमें समझ में आ रही रज्जू कि तुम कैसे हमारी लोंडा लपाड़ी संभाल रही, नौनो ठैया पाल रही, कैसे उनके कान खींच खींच के सही रास्ता पे ले आ रही। अरे दादा भगवान को लाख लाख शुक्र है, डंडा से तुम्हारी अकल तो आई, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट तो करी। अरे आराम से सुनो, लेकिन एक टेंशन लग रही। का? कहूँ ये लोंडा लपाड़ी पास ना भाई ना ढंग की नंबर से, तो जो तो फिर से जेल न जाने पड़े। वो मनोहर पता इतनु भरो बैठो, वो अंदरूनी खुन्ना सा निकाल रहो, पूरा खाली करके धर देगो, इतनु भरो बैठो है। टेंशन न ले, हमारे बच्चा इतने गए गुजरे ना है। हाँ न काम चोर हैं, पढ़ाई से जी चुराते हैं, बिल्कुल अपने बाप पे ना कहो यार। तुम सुनो, ये ताने वाने सुनान वाली जो कर रही हरकतें, जितने पूरी जिंदगी पड़ी हमें सुना ली जो खूब पेल पेल के। फिलहाल तो तुम बच्चन को खुद ही पढ़ाओ। अरे हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो, हमसे भूल हो गई रे हमको। अरे दादा, अरे तुम बहुत जल्दी आए गए का? हाँ ना ना, हमें तो ऐसा लग रहा देर हो गई। ना मतलब देर का, सही सही टाइम पे तो आए हो। और घूमी आई? हाँ तुम्हें मतलब कहो तो हमने कि जाने हमें बाहर। कैसू रहो? बढ़िया, तो बहुत टाइम बाद दोस्तन से मिले ना तो अच्छो लगो हमें। बताओ बताओ, शुरू से बताओ। अरे मतलब होनो का है, हम तो जाते ही अपने दोस्त से गले लग गए और बाकी बात फिर वही बातें वही। अब पिंकी और प्रीति मतलब इतने साल बाद भी ना बिल्कुल ना बदली, वैसी की वैसे ही है बे। हमें तो लग रहा था हमारे साथ खेल रही हैं। सारी गुप्ता की बात बिल्कुल सच हो गई, शराब लग गओ, सच हो गई बात। अरे सुनो, एक धमाकेदार खबर तुम्हें बताना ही भूल गए हम। का? तुम्हारी अम्मा बेऊ गई हती घूमन। जानते हैं। जानते मतलब तुम्हें कोई दिक्कत ना है? हमें काई दिक्कत होगी? जाए जाए खूब जाए, मन लगू रहेगू का? मतलब तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़ रहा होवे? काई अम्मा घरे बैठ के क्या करती, कौन से थे पहाड़ तोड़ने? फ्री हैं, चाट खाएं, पकोड़ा खाएं, और वैसे भी पूनम मौसी से उनकी पटती भी है, बढ़िया है, दो मन की जोड़ी बढ़िया है। ऐसो है, कोई मौसी ओसी ना आती, मौसा आते संगे। का मतलब?
मतलब जे कि वे भाटिया के संगे घूम रही थी। कौन भाटिया? जो तो पहली बार नाम सुनो। सुनियो कैसे, तुम्हारे पैदा होने से पहले अम्मा के जबान पे बस एक ही नाम हतो, भाटिया की जगह पे भट्टो 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 बोलती थी बाको वो। तुम कब करें रज्जू? ना तुम जी बता, तुम सास पे मतलब सीधो सीधो झूठो इल्जाम लगा रही? नहीं, हम कहीं झूठो इल्जाम लगाइए, हम झूठ पे से पर्दा हटाए रहे हैं। तुम्हारी अम्मा ने झूठ बोलो है। अम्मा झूठ काहे बोलेंगी? नहीं तो क्या करें, अब इतने साल बाद उनको बचपन का प्यार उनके आंखन के सामने आए जे तो जई हुई है ना। तुम्हारे पिताजी से पहले अम्मा के जबान पे जई नाम हतो भाटिया, भाई उनके बेस्ट फ्रेंड हते। अम्मा ने हमें खुद ही बताओ है। अम्मा तो कुछ और बोल रही थी। अब देख ले भैया, जब प्यार की चिंगारी कहीं सुलग न जाए फिर से। जिस तरह मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग गई ना, वो भी तुम्हारे कारण, ऐसे तुम्हारे भी घर की एक एक करके सारी औरतें भाग जाएंगी। ये मेरा श्राप है। मोहल्ले वाले जाने का बोले, हमें तो भैया सोच ही के अजीब सा लग रहा है।